नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल किसान भाइयों में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उन्नतशील खेती टमाटर की जो हमारे किसान भाई करते हैं उन्नतशील खेती, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस विधि से हमारे किसान भाइयों को टमाटर की खेती करें तो उन्नतशील उनको लाभ मिल जाएगा और किस ब्रांड का चयन करें तो उनको अत्यधिक उपज मिल जाएगी। तो हम आते हैं किसान भाई का नाम पूछते हैं और किसान भाई से पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको दिलाते हैं किस विधि से हमारे किसान भाइयों को टमाटर की खेती करनी चाहिए। आते हैं तो किसान भाई का नाम पूछते हैं। तो अपना हमारे चैनल पे किसान भाई अपना नाम बता दीजिए। जी, शिवकेश वर्मा मेरा नाम है। तो भी अपना नाम बता दीजिए हमारे चैनल पे। अशोक कुमार वर्मा नाम है हमारा, ग्राम इलियासपुर, जिला बाराबंकी। सर्वप्रथम आप नर्सरी से हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए नर्सरी कैसे डालते हैं। जो टमाटर की नर्सरी डालते हैं आप किस विधि से डालते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम खेत की गुड़ाई करते हैं, भुरभुरी मिट्टी बनाते हैं, उसके बाद में सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिलाते हैं और जैसा बीज बोना हो 1 पैकेट या 2 पैकेट उसके हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से हम उसमें डीएपी थोड़ी मिला लेते हैं। अच्छा, मिट्टी में। और ये कीटनाशक एजेंट रिजेंट है, ये भी मिला लेते हैं कि दीमक लगने में कीटनाशक। अच्छा, तो इसको मिलाने के बाद में हम पूरा उसको भुरभुरी मिट्टी बना लेते हैं, खेत में बेड तैयार कर लेते हैं उसको खेती में। हाँ, नहीं, खेत में होए या घर पर होए, कहीं भी होए, तो उसको मिट्टी ले जाकर के उसकी भुरी मिट्टी बना के हम पूरा इसको बराबर पाटा के द्वारा, पटरी के द्वारा उसको बराबर कर लेते हैं। हाँ, फिर उसमें हम 4 इंच या 5 इंच की दूरी पर उसको लाइन बना देते हैं। लाइनों में? हाँ, लाइन बना देते हैं। उसके बाद में लाइन जब बन जाती है तो हम पैकेट से वो जो बीज होता है ना, उसको लाइन द्वारा हम एक एक करके बो देते हैं। अच्छा, लाइनों द्वारा आप बोते हैं तो लाइनों में बोने से क्या फायदा होता है? देखो, लाइन बोने से इधर उधर आने जाने में, जैसे पानी डालने में हुआ है, तो दूरी बनी रहती है। जैसे एक तरफ से हम छिट्टा बो देंगे तो घनी हो जाएगी, पौधे विकास नहीं ले पाएंगे। विकास नहीं ले पाएंगे। उसके बाद में जो लाइन से रहती तो उसकी दूरी बना देते हैं ना कि 2 इंची 3 इंची तक एक बिया डालते हैं तो पेड़ बढ़िया अच्छा निकलता है, मोटा तगड़ा बनके। हाँ, स्वस्थ निकलता है, निरोग रहता है। तो उसको ऐसे उसको बो देते हैं। बोने के बाद में उसको फिर हम गोबर की खाद या सड़ी हुई उसमें थोड़ी राख, जैसे घर की हुई या कुछ भी हुआ, तो उसको उसमें ढक देते हैं। अच्छा, ढकते हैं ऊपर से? हाँ, ऊपर से, बीज के ऊपर से ढक देते हैं। और ढकने के बाद में हम या जैसे टाट की बोरी हुई उसको ऊपर से डाल दिया। अच्छा, या टाट की बोरी आप डालते हैं बीज के ऊपर, लेयरिंग करते हैं। पूरी अपने जो बेड है बीज बो दिया, उसके ऊपर हम पूरी बोरी डाल दिया। तो जो उसमें छेद होते हैं टाट, उसमें फंसते नहीं है बीज? नहीं, तो हम उसमें इतनी देर दिन तक डाले रहते हैं कि उसके बाद में ऊपर से हम पानी से कस के तरी कर देते हैं। नमी के लिए? हाँ, बोने के बाद में बस तुरंत उसके बाद में उसको ऐसे राख वाख से ढक दिया। उसके बाद में हम उसको बोरी डाल दिया। बोरी हुई नहीं, बोरी है तो अपने जैसे पैरा वैरा धान वान का हुआ ना, ये हम बिछा देते हैं, क्योंकि उस पर जब पानी डाला जाता है तो पानी से पेड़ बटुरे ना है, इकट्ठा ना हो, दूर रहे। और वो उसके ऊपर से हम कस के तरी बना देते हैं, नीचे तक पानी पहुंच जाता है। अच्छा, जब पौधा मिनिमम या 2 या 3 इंच का हो जाता है तो इसमें कौन सी दवाइयाँ डाली जाती हैं? दवाइयाँ फिर डालती हैं? नहीं, जो अंकुरन का ये अंकुरन बन जाता है 4-5 दिन के बाद में, वो बीज फूट आता है। उसके बाद में वो पैरा हुआ या ये टाट हुआ, जो भी इसको हम उठा लेते हैं। उठाने के बाद में उसको हम फिर उस टाइम में तो पानी वानी नहीं डालते हैं। फिर दूसरे दिन उसको हम अपने मशीन से द्वारा उसके फुहारा से। अच्छा, फुहारा भी से, यानी हजारा द्वारा से आप सिंचाई करते हैं? फुहारा से डाल देते हैं पानी। या जैसे गिलास हुआ है, थोड़ी नर्सरी हुई तो गिलास में बीच में जो नाली रहती है, उसी में तो नाली में हम पानी डालते पूरी दोनों तरफ। किस अवस्था का पौधा हो जाता है तो आप खेत में लगाते हैं? के पौधा देखो कम से कम 8 इंच लगभग। हाँ, 8 इंच का जैसा हो जाता है लमसम 20-25 दिन में तो आप नर्सरी तैयार हो जाती है। तो खेत में तो जो आप नर्सरी करते हैं, तो ये जो टमाटर की नर्सरी करते हैं, किस ब्रांड के टमाटर यूज कर रहे हैं आप? हम तो इस समय 2853
है ब्रांड। अच्छा 2853 है। हाँ, ये 2853 का ये देखो लगा है। ये कितने वर्षों से आप खेती कर रहे हैं? अरे हमको तो लगभग हो गया 10-15 साल जैसा हो गया। 15 यानी 10 से 15 साल का आपके पास तजुर्बा है खेती का। तो जो आप ये जो खेत तैयार करते हैं, टमाटर लगाते हैं पौधा, तो किस विधि से आप खेत को तैयार करते हैं और मेड़ वगैरह बांधते हैं? तो उसमें कौन कौन से खनिज लवण डालते हैं आप? देखो, जुताई के बाद में जब हम नाली बनाते हैं तो उसमें हम DAP है, जैसे 1 बीघा हुआ। हाँ, 1 बीघा खेत की तैयारी करनी हाँ, है हमारे 20 किसान बिस्वा 1 बीघा को में तो हम 1 बोरी DAP भाई। और 1 बोरी पोटास। 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटास। हाँ, और 4-5 किलो रिजेंट। यानी 5 किलो। हाँ, रिजेंट ये जो डालते हैं। कीटनाशक है, अच्छा तो उसको डाल के तब जाकर के हम लाइन बनाते हैं। अच्छा, रीजेंट जो आप डाल देते हैं दवा, तो पौधे के विकास के लिए जो फायदा करता है, मतलब जो जड़े वगैरह। हाँ, जैसे जड़े हैं, जैसे सड़न वड़न हो जाती है, कीटनाशक जैसे है अपने डाल दिया तो उसमें दिक्कत नहीं आती है फिर। अच्छा है, और उसके बाद में जब हम उसको फिर ये तैयार कर नाली बनाने के बाद में फिर हम उसमें पानी भर देते हैं। अच्छा, कितना आप पानी देते हैं नालियों में? नाली में पानी हम इतना देते हैं कि नाली पूरी सींच जाए। अच्छा, जो है। मेड़ है वगैरह अरे सींच आधी, जाए। हाँ, आधी नाली से थोड़ा कम ही रहता है, जो कि सुबह में जैसे हम पानी भर दिया तो वो सींच जाने के बाद में हम फिर उसमें रोपाई कर देते हैं। अच्छा, पूरी तरह से नाली भरना नहीं है। हाँ, नॉर्मल पानी तौर पे उसमें रहना नहीं चाहिए, ज्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। इतना पानी होना चाहिए कि नाली पूरी तरह से हो जाए, सींच जाए अपने। हाँ, तो जो इतनी अवस्था, मतलब नाली में पानी भर दिया और किस अवस्था में हो जाता है, तो फिर नालियों को बांधना पड़ता है या नहीं, फिर इसके बाद में जैसे अब नाली दे पेड़ लगा दिए हम, उसके बाद में हम पानी वानी नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। लमसम 20-25 दिन, कुछ नहीं करेंगे। 25 दिन के बाद में फिर जब पूरी वो ये सूख जाएगा तो उसके बाद में हम इसकी फिर गुड़ाई करेंगे। अच्छा, फिर एक बार गुड़ाई होगी हाँ, इसकी? दोबारा फिर हम गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद में इसमें जितना हो सके, जैसे है गुड़ाई हो गई, अब मिट्टी हम भुरभुरी बना दिए, फिर मिट्टी भुरभुरी बना दिए जो नाली में है। उसके बाद में उसमें हम DAP है या पोटास है, रिजेंट है, ये हम फिर दोबारा डाल देते हैं। अच्छा, दोबारा फिर आप प्रयोग करते हैं? हाँ, कि जितना इसमें डाल देंगे कि नीचे से ताकत बन जाए, पेड़ एकदम बढ़िया पुष्ट चलने लगे हैं। नंबर 1 क्वालिटी। हाँ, तो उसको फिर डाल के फिर हम मिट्टी फिर नाली पे चढ़ाते हैं। अच्छा, फिर मिट्टी चढ़ाते हाँ, फिर वो जो इधर उधर मिट्टी रहती है, तो फावड़े से हुआ या फारुई से हुआ, हम इससे करके मिट्टी फिर चढ़ा देते हैं। तो जो मिट्टी चढ़ाते तो फिर नाली और जबरदस्त हो जाती है। हाँ, मोटी हो जाती मोटी हो जाती है। खनिज लवण हाँ, एकदम भरपूर आ और जाते फिर उसको सब विकसित हो जाता है। उसके बाद में हम 2 दिन के बाद में, 1 या 2 दिन के बाद में फिर हम दोबारा पानी लगा देते हैं। अच्छा, फिर पानी आप देते हैं उसमें? हाँ, और जैसे हम पानी देने के पहले मिट्टी जब चढ़ाए थे ना, तो उसमें जो हमको ये बांस वांस गाड़ना होता है ना, तो हम उसी टाइम गाड़ लेते हैं। अच्छा, उससे पहले डाल हाँ, देते हैं पानी? जैसे हम मिट्टी वो गुड़ाई कर दिए तो हम ये बांस भी जैसे 8-8 फुट की 9-9 फुट की दूरी पे है, हम बांस भी गाड़ देते हैं। उसकी बिलका करके उसकी खुदाई भी कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। तब उसके बाद में हम वो मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी चढ़ाने के बाद में तब हम पानी लगाते हैं। अच्छा, जो आपने मिट्टी चढ़ा दिया, जो भी खर वगैरह इससे जामे वगैरह, बाद में जब खर वगैरह मिट्टी में जाम जाते हैं, तो इस खर के लिए आप क्या करते हैं? देखो, पहले तो जो खरजामा रहता तो गुड़ाई कर देते थे, वो तो सब कट वो साफ हो जाता है। और जो नाली मेड़ पे होता है वो भी बंद हो जाता है। और उसके बाद में जब ये 1-2 महीना के बाद में जो खर जमता है, तो जैसे थोड़ा खेत हुआ तो उसकी निकाई भी हो जाती है अपने। हाँ, और ज्यादा खेत हुआ तो जैसे अपने ये मैट्री है, माइट्री वगैरह डाल दिया, मैट्री डाल देते हैं, छिड़काव कर देते हैं मशीन द्वारा। और जो बहुत बड़ा हुआ, जबरदस्त हुआ, तो उसमें हम राउंड अप भी नीचे डाल देते हैं एकदम। हाँ, मगर पहले नाजुक पेड़ हुआ तो हम नहीं डालते हैं। पहले तो हम मैट्री का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जब बड़ा बड़ा हो जाता 6-6, 7-7 फुट का, तब हम उसमें नीचे राउंड अप का भी प्रयोग कर देते हैं। अच्छा, संभाल के किया जाता है? हाँ, राउंड अप, हाँ, बीचों बीच में जैसे हम लगा देते हैं। वैसे थोड़ा बहुत पड़ जाता तो राउंड इतना नुकसान नहीं करता, मगर हम अपने बीचों बीच में डाल देते हैं। इस तरह से मतलब खेत की सफाई हो जाती है। हाँ, सफाई हो जाती है। अच्छा, जो फूल आपके बन गए हैं, जो देखो हमारे किसान भाइयों को दिखा दो, ये देखो। हाँ, ये देखो जैसे फूल बन गए हैं। हाँ, अब ये फूल में बतिया नहीं है,
तो इसको ये ठंडी में अक्सर करके ये फूल मर जाता है। अच्छा। हाँ, पाला गिरता है कहीं क्या होता है तो ये फूल मर जाता है। तो इसको फूल को रोकने के लिए बतिया के लिए जैसे हमें प्लानोफिक्स का छिड़काव कर दिया, हाँ, या 2,4-D लगा दी, तो उसके वजह से ये देखो जैसे है अब इसमें फल आ गए हैं, बतिया बन गई। इसमें भी कुछ फल जो है फूल मर जाते हैं, तब पर भी जैसे एक हफ्ते में 8-10 फूल हुआ, तो नहीं तो लमसम आधे तो फल बन ही जाते हैं। अच्छा, और किस आकार का जो फल हो जाता है तो इसमें दवा मतलब अधिक प्रयोग करना पड़ता है, इसमें दवा डालते रहते हैं आप? नहीं देखो जैसे बड़ा ये अब ये फल है, ये बड़ा वाला फल हो गया है, इसमें अब इसमें हम थोड़ा बहुत डालेंगे मटेरियल, और ज्यादा फिर बाद में दवा ववा नहीं पड़ती है। अच्छा, अभी पड़ेगी। उसके बाद में जब ये पकने लगेगा ना, तब उसके बाद में दवा की मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, पौधे से पौधे कितनी दूरी पे आप रोपित करते हैं? लमसम 1-1.5 फुट, 1 फुट से तो कम नहीं, 1.5-2 फुट। अच्छा, जो पौधे से पौधा आप लगाते हैं तो डिस्टेंस बना के, तो ये कैसे बनाते हैं, कैसे अनुमान लगा? जैसे एक हाथ लगाने का है, हाँ, तो वैसी तरफ से कोई 19-20 हो जाता है, कोई 1 फुट है, 1.25 फुट है, या कोई 1.5 फुट का, ऐसे में हो जाता है। जो ये गाड़े हैं आपने वो बांस के बम्बू, तो ये मिनिमम इसकी दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी लमसम 10 फुट जैसा, 8-10 फुट। और बीच में तार वगैरह बांध दिया जाता है? तार बांध देते हैं। अच्छा, जो पौधा कितनी अवस्था का हो जाए, मतलब कितना लंबा हो जाता है तो आप बांधना शुरू कर देते हैं? बांधना का इसमें जैसे इसमें कल्ले चलते, कम से कम 1 महीना जैसा तो लग जाता है। ठंडी के समय में 1-1.5 महीना जैसे के हो जाने के बाद में अपने कल्ले देते हैं, तो फिर पहले एक पेड़ जैसे गिरने लगता है तो एक पेड़ लगा देते हैं, उसके बाद में कल्ले होते थे, फिर दोबारा में फिर अपने 2-3 कल्ले होते हैं, तो फिर उसकी बंधाई चालू हो जाती है। अच्छा, और जो इसमें जैसे रोग वगैरह लगते हैं, या पौधा बड़ा मतलब मिनिमम हाइट का हो गया, तो इसमें रोग वगैरह लगते हैं, तो वो भी हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए, इसमें कौन कौन से रोग लग जाते हैं, उससे बचाव के लिए वो दवा डालें, कैसे पहचाने रोग को? जैसे इसमें जो पौधा, जैसे इसमें पत्तियां हैं एकदम झुलसा रोग लग गया, जैसे हल्का झुलसा, तो किसान भाई कैसे पहचाने कि इसमें झुलसा रोग लग गया? देखो पत्ती, उसमें तो पेड़ मालूम ही पड़ जाता है ना कि ये अपनी पत्ती, ये जैसे अपने अच्छा पेड़ रहा तो वो उसके स्वस्थ रहेगा। नहीं, आप जैसे धुलसा होगा तो एकदम झूल जाता है ना पेड़। पौधा एकदम लकवा मार जाता है। हाँ, पौधा जैसे मार जाता है तो उसमें मालूम हो जाता है कि हाँ ये इसमें रोग लग गया है। अच्छा, पत्ती सुलगने लगती है, काली काली पड़ जाती है, जो शाखाएं होती है, डंठल वगैरह होते हैं, ये भी सूखने लगते हैं कुछ। हाँ, इसमें एक काला तना लग जाता है, जैसे है काला जैसे, हाँ, तो बोल देते हैं कि कहीं कहीं पेड़ में कभी कभी लग जाता है। ये ज्यादातर अक्सर करके बारिश जब होती है, अधिक बारिश होती है, हाँ, तो बारिश में ज्यादातर ये काला तना वाला रोग ये ज्यादातर लगता है। और ठंडी के मौसम में कोहरा वगैरह, हाँ, कोहरा में जैसे है पाला पड़ता है, ऐसा है तो पत्ती सुखड़ी रहती है, तो अपने ये दवा ववा डालते हैं, जैसे डाइथेन हुई है तो इसका छिड़काव कर दिया, और एक से महंगी दवा। जो फूल वगैरह, जैसे फूल वगैरह पकड़ रहा है, एकदम फसल जो फूल पकड़ रही है नंबर 1 क्वालिटी की, तो इसमें फूल की वृद्धि के लिए कोई दवा वगैरह डालने हैं कि आप? हाँ, फूल की वृद्धि के लिए जैसे बमफ्लावर हुआ है, और कैरान हुई, हाँ, इसको थोड़ा तना बनाने के लिए अपन फूल फल सब, जैसे कैरान वरान हुई, फूल भी लेता है और बतिया भी बनाती है ना। किस विधि से इसका छिड़काव किया जाता है? अपने ये मशीन द्वारा छिड़काव करते हैं। अच्छा, मशीन द्वारा? हाँ, मशीन द्वारा छिड़काव करते हैं। एक टंकी में जैसे 5 ग्राम 10 ग्राम जैसे दवा लाते हैं, उसका घोल बना लेते हैं। जैसे लाए उसको, हमको 5 टंकी पड़ेगी, तो हम 5 डिब्बा पानी एक डोल में डाल के उसको घोल लेते दवा। हाँ, वही टंकी में 15 से 16 हाँ, लीटर वाली जो टंकी होती है। हाँ, उसमें एक डिब्बा करके, जैसे 5 टंकी दवा पड़ी तो एक डिब्बा करके वो टंकी में डालते जाते हैं और छिड़काव करते जाते हैं। अच्छा, वो आराम से छिड़काव कर दिया जाता है। हाँ। अब ये पौधा आपका एकदम स्वस्थ हो गया, अब फल आ गए, यानी फूल से अब फल बन गए, तो फलों की वृद्धि के लिए कौन सी दवा आप डालते हैं? वृद्धि देखो उसमें सिंचाई होती जाती है, वो अपने उसमें खाद वाद नीचे से ताकत वाकत देते जाते हैं, तो उसी हिसाब से अपने इसको बढ़ाने के लिए, जैसे ज्यादा पेड़ भाग रहा है, उसको मतलब हाइट ज्यादा हो रही है, तो उसको जैसे है ये हाइट को रोकने के लिए जो हमारे किसान भाई डालते हैं, तो बहुत लोग अपना देसी नुस्खा प्रयोग करते हैं। देसी का देखो अब तो
बहुत तजुर्बा है। जैसे कुछ लोग हैं 240 भी लगा देते हैं, हल्की हैं। और प्लानो फिक्स, पहले तो प्लानो फिक्स लगती थी, हैं। प्लानो फिक्स से भी रुक जाता था पेड़ और बतिया भी अच्छी बनती थी, अच्छा। पैदावार भी बढ़िया होती थी। तो आप तो क्या करते हैं कि अब तो ज्यादातर लोग 240 का ही इस्तेमाल करने लगे हैं। अच्छा 240 डाल देते हैं तो हाइट रुक जाती है। हाँ। तो जब हाइट जैसे रुक गई तो उसके बाद फिर हाइट जैसे लेना है तो मिनिमम थोड़ी हाइट फिर बढ़ानी है। हाँ हाँ, तो फिर बढ़ जाती है ना, ठंडी के टाइम में लगती है तो ये फिर हाइट थोड़ा जैसे मात्रा में डालोगे, ज्यादा मात्रा में पड़ जाएगी तो फिर नहीं चलेगा पेड़। अच्छा वो कितने दिन की अवधि का हो जाता है मतलब पौधा, तो इसमें फल पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से आ जाते हैं? अरे लमसम 3 महीना तो, हाँ 90 दिन, यानी 90 से 95 दिन की अवधि हो जाती तो फिर आ जाता है। प्रथम हाँ। तोड़ाई लगभग 90 से 95 दिन होते हैं, हाँ है ना, प्रथम तोड़ाई के लिए। ये मार्च में समथिंग तोड़ने लगेंगे। हाँ हाँ, मार्च में फल। तो 21 माह में आपको अनुमान है कुछ 21 माह में लगाए गए थे आप जो फसल लगाई है? 21 माह में लगाई गई थी। ये अक्टूबर महीने में लगाई गई थी। ये अक्टूबर माह में लगाई गई थी जी। तो इसका रख रखाव एकदम अच्छी तरह से आप कर रहे हैं। तो इसमें आप हमारे किसान भाई देख रहे हैं कि एकदम फल भी आ गए हैं, फूल भी आ गए हैं। तो ये मार्च में एकदम परफेक्ट हो जाएगी, नंबर 1 क्वालिटी। जी। अच्छा, तो ये जो आप लगाए हैं इतनी बड़ी एरिया में लगाए हैं तो इसमें अनुमातन मैंने अनुपात इसमें कितना निकलता है उपज? उपज तो अरे जैसे 4 बिस्वा हुआ है या 8 बिस्वा हुआ तो लमसम 400-500 कैरेट जैसा माल निकल आता है। हाँ। अच्छा, वही भी जो भी आप दे रहे हैं मंडी में भाव जाता है वही हाँ। मिल जाता है ना? वही भाव मिलता है। अच्छा, तो जो पहली प्रथम तोड़ाई हो गई उसके बाद दूसरे तीसरे दिन कितने दिन के बाद तोड़ने योग्य हो जाता है? नहीं देखो, जैसे अब तोड़ लिया, जैसे पका माल लगा है, हैं कितना, जैसे हम 1 बीघा लगाए हैं तो 1 बीघा तो हम तोड़ पाएंगे नहीं एक ही दिन में। तो उसी हिसाब से तोड़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और फिर पीछे से पकता जाता है। अच्छा, हाँ, आगे बढ़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं। जैसे 20 कैरेट तोड़ा या 50 कैरेट जो तोड़ा, भी आप तोड़े। हाँ जितना तोड़ पाए। अच्छा, जो हमारे किसान भाइयों को आपने बताया कि हमने 28-53 लगाया, 28-53 ही तो बताया है आपने? हाँ 28। तो 28-53 के अलावा और भी कोई टमाटर आप लगा रहे थे पहले? हाँ हाँ, 585 है जैसे 585? वो, हाँ 585 है। वो थोड़ा हल्के छिलका का होता है। अच्छा, वो ठंडी में ही चलता है। और उसकी अब जो लगाए हैं भाई उनके यहाँ ये निकल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये जो आपने ये ब्रांड चॉइस किया है तो इसका क्या लाभ है? इसका लाभ यही है कि जैसे अपने गर्मी होती है तो गर्मी में ये ढीला भी नहीं पड़ेगा। हाँ, इसको हम एक महीना तक रख सकते हैं। अच्छा, ये टमाटर, हाँ 1 महीने तक रख सकते हैं। 15-20 दिन महीने का ये घर पर रहेगा तो ये खराब नहीं होने वाला है। अच्छा, खराब नहीं होता, इसीलिए हमारे किसान भाइयों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है ना? हाँ, फायदा अच्छा आता है उनको। ये धूप लगने से ढीला नहीं पड़ता है, कड़क रहता है। इतना ये नहीं कि हाँ ये 10 दिन के बाद नहीं तोड़ा जाए तो इतनी जल्दी नहीं खराब होता है। तो हमारे किसान भाइयों को इस ब्रांड का चयन करें तो उनको अत्यधिक लाभ मिलेगा। हाँ। नए किसान है, टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो 28-53 ब्रांड का चयन करें तो उनको अत्यधिक उपज के नंबर 1 क्वालिटी का उनको फायदा मिलेगा, तो वो अच्छी फसल उगा सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे किसान भाइयों को हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नई वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँच सके। थैंक यू सो मच किसान भाई।